आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट का कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये बुक है यूरेका प्लस, ठीक है, जो CPS में चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड व्हाट? एक्चुअली दीज आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सैप्रोफाइट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर अलगी क्या होता है? तो जब आप बात करते हैं अलगी का, ठीक है, तो ये पता है कि अलगी के पास अपना क्लोरोफिल होता है ना। रूट नहीं होता है, लेकिन इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है। इसका मतलब वो क्या करेगा? अलगी जो है वो आपको वो फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसको क्या बोलेंगे भाई? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कोई भी टोटल पैरासाइट जो होता है, टोटल पैरासाइट प्लांट्स के पास ऐसा क्या चीज़ नहीं होता है? अब हम जब टोटल पैरासाइट की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास क्या नहीं है? तो क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं है, इसका मतलब वो क्या नहीं कर पाएगा? वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। यानी क्या नहीं कर पाएगा वो? तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक्सेस फूड जो होता है प्लांट में वो स्टोर कैसे होता है? तो जो फूड बनाता है किसके रूप में? बताओ। फूड जो बनाता है वो बनाता है किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में बनाता है? ग्लूकोज के रूप में। और स्टोर करता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब ये कह रहा है कि लाइट एनर्जी जो होता है उसको केमिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट किया जाता है? कौन सा प्रोसेस में? क्या ट्रांसपायरेशन में, क्या रेस्पिरेशन में, या ट्रांसपायरेशन में, और फोटोसिंथेसिस? अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही होता है सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपायरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लिप्स। इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की बात आती है। अब जब रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? खुद एनर्जी रिलीज करते हैं। उसमें लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, और ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? आपके पास बच गया कौन सा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है ना। जिसमें आपने देखा होगा कि ये जो क्लोरोफिल है, कौन सा? क्लोरोफिल जो है ना, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो इसका करेक्ट आंसर पता चल गया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 6th क्वेश्चन का। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो कहाँ रहता है? कुछ प्लांट में रहता है। भाई क्यों रहता है? व्हाट आर द पर्पस? तो देन द मेन पर्पस इज टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको हम लोग कौन से साइकिल में पढ़ते हैं भाई? इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। किस में पढ़ते हैं? नाइट्रोजन साइकिल के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्या करना है? हमें करना है टिक मार्क। क्या करना है? ये कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है? तैयार हैं? चलो देखते हैं। अब कह रहा है कि ये जो जाइलम ट्यूब्स है, कौन सा? जाइलम ट्यूब्स, वो क्या करता है? तो शायद सबको पता होगा आपको। एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम हमारे पास 2 सिस्टम है प्लांट में, और जाइलम का काम है क्या करना भाई? फूड को कैरी नहीं करता है, बल्कि
वो फूड के बदले क्या करता है, वाटर को कैरी करता है। अगर ये वाटर को कैरी करता है इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब सेकंड देख लो, सेकंड में कह रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होगा, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है। क्या लगता है आपको? तो एक बात जान लो, ये बड़ी कंफ्यूजन है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन इसके पास क्या होता है कि रूट इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब, रूट इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो नाइट्रोजन जो चाहिए उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए वो इंसेक्ट को इसलिए खाता है क्योंकि उसको इंसेक्ट से क्या मिलता है, उसको इंसेक्ट से मिलता है क्या चीज़, सिर्फ नाइट्रोजन। तब समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस जो करता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या चीज़, ट्रू। वो अपना खाना नहीं बनाता है, ये एक्चुअली क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लोरोफिल आखिर करता है क्या है। क्लोरोफिल हेल्प करता है ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। ये हो गया क्या चीज़, फॉल्स। और ये क्या हो गया, फॉल्स। अब देख लो चौथा ऑप्शन, जो टोटल पैरासाइट प्लांट होता है क्या उसके पास क्लोरोफिल होता है? भाई बिल्कुल नहीं क्लोरोफिल होता। अगर क्लोरोफिल होता तो अपना खाना खुद नहीं बनाता। अब ये पार्शियल पैरासाइट की बात करती है। अब कह रहा है कि पार्शियल पैरासाइट अपना फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर पार्शियल पैरासाइट अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वो बहुत बार क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस तो करता है, ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट सब्सटेंस होता है वो उसको नहीं मिल पाता है। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना कि एक एग्जाम्पल पार्शियल पैरासाइट का। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। एयर इंटर्स अ लीव्स थ्रू जाइलम ट्यूब्स। अब कह रहा है एयर जो है वो जाइलम ट्यूब्स के थ्रू इंटर करता है। नहीं भाई, ये भी रॉन्ग हो गया। वो किसके थ्रू करता है, स्टोमाटा के थ्रू कर रहा है। ठीक है, मैं टैब पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग शुरू हो जाते हैं किस काम के लिए भाई। अब हमारा पर्पस है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, कौन सा कर ले हम लोग, 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन जिसमें कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, तो जिसमें आपको 1 मार्क्स मिलते हैं वो वाले क्वेश्चंस कर ले। चलो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिशन। क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन में अपने को क्या चाहिए। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग पूरा क्या करते हैं, खाना को इनटेक करते हैं और उस खाने से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ शुरू होगा, ये प्रोसेस शुरू होगा टेकिंग इन ऑफ फूड एंड, क्या बात करें इसका, एंड यूटिलाइजेशन। पूरा यानी फूड को लेना और फूड का यूटिलाइजेशन करना किसके लिए, तो पहला काम एनर्जी के लिए, दूसरा उसमें से जो प्रोटीन वगैरह मिलता है जिससे ग्रोथ और मेंटेन द बॉडी फंक्शंस। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज आर द बर्ड्स ऑटोट्रॉफ्स। That is totally wrong. It is heterotroph because depend upon the food prepared by the other organism. Now what the heterotrophs is, actually the heterotrophs are same that organism that feed on other living organism. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉफ। हम लोग किसका एग्जाम्पल है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल कह रहा है
सेप्रोफाइट का देने का। तो सेप्रोफाइट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, फंगी, है ना। मशरूम भी आपने देखा होगा, मशरूम भी किसका एग्जाम्पल है भाई, वो भी सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू क्लोरोफिल कंटेन। अरे सबको पता है क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है। तो ये जो क्लोरोफिल आप देख रहे हो ये किसके अंदर होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डू लीव्स दैट डू नॉट अपीयर ग्रीन, क्या जो ग्रीन नहीं दिखता है उसके पास क्लोरोफिल है कि नहीं। तो मैंने बताया होगा, आपने चैप्टर्स के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि क्लोरोफिल अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। अब जो ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब ग्रीन क्लोरोफिल ज़्यादा है, इसके अलावा इसके और भी कलर होते हैं, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा होगा, आपको एक पढ़े होंगे आप प्लास्टिड्स, क्या पढ़े होंगे, प्लास्टिड्स। सेकंड वीडियोस देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा प्लास्टिड्स में कौन कौन सा होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा होता है भाई, क्रोमोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, ठीक है, अब ये क्रोमोप्लास्ट क्या देता है, ये आपको देता है कलर। क्या देता है, इसका काम होता है क्या प्रोवाइड करना, तो ये प्रोवाइड करता है आपको कलर, ठीक है। अब इसका मतलब है कि क्लोरोफिल में स्पेशली कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, लेकिन इसके अलावा और भी ढेर सारा कलर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर का क्लोरोफिल यानी पिगमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर कोई रेड दिख रहा है इसका मतलब ग्रीन से ज़्यादा कौन सा पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है। ऐसे समझ में आ गया। अब कह रहा है नेम द गैस दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बहुत आसान है, पता है कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन, है ना। क्या बनता है, आपने देखा होगा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा होता है और ऑक्सीजन बन रहा है, निकल रहा होता है ना, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है कहाँ पे, बिल्कुल आसान सा सवाल, रहता है इन द रूट ऑफ द प्लांट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा, रूट नूडल्स, क्या बोलते हैं इसको, नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। अब चला देख लो फटाफट। अब कह रहा है कि एग्जाम्पल देना है आपको पार्शियल पैरासाइट का। चलो इससे पहले भी हम लोगों ने पूछा था, तो ये हो गया मिस्ट लेटोई प्लांट होता है, ये क्या है, पार्शियल पैरासाइट होता है, ठीक है, जो खुद भी अपना खाना बनाता है और जो बचा हुआ चीज़ होता है उसके लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है। चलो अब है कि फ्लोएम ट्यूब एक्चुअली क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो सिंपल बात, फ्लोएम ट्यूब्स का काम होता है क्या ट्रांसपोर्ट करना, फूड को, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, याद होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को जिसमें फूड जो रहता है वो प्रिपेयर फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ना है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन कितने मार्क्स के, ये क्वेश्चन जो आपके सामने हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा आंसर्स होगा। सबसे बताना है डिफरेंस कितने, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में। सबसे पहला क्या है, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में तो आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी भी होता है जिसमें क्या हो गया, वो हो गया आपको, और कुछ बैक्टीरिया, यानी प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो ग्रीन होता है, फिर यूनिसेलुलर एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। समझ में आ गया। फिर बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स का। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है, वो खाना खाता है किसका, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके। एग्जाम्पल में तो हम लोग खुद ही हैं, एनिमल्स बोल सकते हैं, ह्यूमन बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन लिखना है किसका, फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी है, फटाफट बताना कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है। तो जो स्टोमाटा आप देखे होंगे,
ठीक है। वो स्टोमाटा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है सनलाइट से सोलर एनर्जी ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल भी ले सकते हो, तो बन जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला फटाफट बताना क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। और क्या निकलता है, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो पता ही है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप CO2, इसको क्या लिख सकते हैं, वाटर को H2O, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ लिख सकते हैं। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपको डिफरेंस करना है किसमें, टोटल और पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट में। तो टोटल प्लांट अगर पैरासाइट की बात करें तो सबसे पहला बात कि उसके पास बिल्कुल क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। और अपना खाना जो लेता है दूसरे प्लांट से लेता है, कौन सा चीज़, खाना और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्शियल पैरासाइट क्या होता है। तो पार्शियल पैरासाइट जो होता है वो दूसरे प्लांट के ऊपर स्टे करता है, ठीक है। उसके पास क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद ही बनाता है, बट सिर्फ उसको क्या चाहिए, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके पास रूट डेवलप नहीं होते। इसलिए वो क्या करता है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल पैरासाइट, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन भाई। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो देखते हैं 4 क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि आपको डिफाइन करना है किसको, क्रॉप रोटेशन का। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है, एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। उस पैटर्न में हम लोग क्रॉप्स को क्या करते हैं, क्रॉप्स को रोटेट करते हैं उस पैटर्न में। यानी कि एक सीजन के बाद जो दूसरा सीजन कौन सा प्लांट लगाएंगे हम लोग क्रॉप्स, ठीक है, इसके लिए हम लोग एक प्लानिंग कर लेते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट का प्रोडक्शन कर सके, क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन दे, और दूसरा इंक्रीज द फर्टिलिटी, ठीक है। यानी क्या होता है, पैटर्न बना के क्रॉप्स के ग्रो करने के पैटर्न को चेंज करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिटिक प्लांट। तो डिफिनेशन आपने वीडियोज में देखा होगा, वैसा प्लांट्स, ठीक है, जो डिपेंड करता है अदर प्लांट पे, किसके लिए भाई, फूड और वाटर के लिए। वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासिटिक प्लांट। एग्जाम्पल आपको पता है, कसकुटा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है कि ये लीचिन क्या होता है भाई, क्या लीचिन क्या होता है। तो पता होगा लीचिन जो होता है एक्चुअली अलगी और फंगी का एसोसिएशन है। लीचिन कुछ नहीं होता, जब ये अलगी और फंगी साथ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हो। ऐसे लीचिन बोलते हैं, लेकिन इसको रियल में क्या पढ़ना है, लाइकेन पढ़ना है, ठीक है। अब ये होता क्या है कि आपको पता है अलगी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फंगस उसको क्या देता है, वाटर और मिनरल। क्या प्रोवाइड करता है उसको, वाटर और मिनरल्स, ठीक है। और तब दोनों मिलके क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है और एक दूसरे को सर्व करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा लॉन्ग टाइप के कुछ क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हाउ डू लीव्स हेल्प प्लांट टू मेक द फूड। पता है लीव्स क्या करता है, लीव्स का काम होता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करता है। और ये सब चीज़ों को, ठीक है, जहाँ पे आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट मेन साइट होता है, क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे क्या बना देता है, खाना बना देता है, ठीक है। तो एक्चुअली लिव्स क्या किया, लिव्स ने फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प किया, यानी लिव्स हेल्प अ प्लांट टू मेक इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द chemical energy, and in this process water and carbon dioxide combine and form the sugar and release oxygen gas,
इसका इक्वेशन तो अभी आपने देखा होगा पिछले वाले में, याद है, देखा होगा आपने। क्या लिया था हम लोगों ने, हम लोग लिखा था CO2 प्लस वाटर और बन क्या गया था C6H12O6 और क्या रिलीज हुआ था, ऑक्सीजन गैस निकल गया था। ये फोटोसिंथेसिस हो गया। अब कह रहा है कि सेप्रोफाइट क्या करता है, तो आपने वीडियोज में देखा होगा सेप्रोफाइट क्या करता है, अपने बॉडी से सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस में, और सेप्रोफाइट उस सब्सटेंस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको, न्यूट्रिएंट्स को। समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जो बीन प्लांट होता है वो सॉइल को फर्टाइल कैसे बनाता है। तो बीन प्लांट के पास रूट नोडुल्स होता है। क्या होता है, रूट नोडुल्स होता है। उस रूट नोडुल्स में कौन रहता है भाई, बैक्टीरिया। कौन सा, राइजोबियम, जो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस में, जिसका यूज प्लांट क्या बनाने में करता है, प्रोटीन बनाने में। याद होगा प्रोटीन किस रूप में बनता है, याद है आप लोग को, तो अमोनिया का फॉर्म में रहता है। अमोनिया का फॉर्म जो होता है वो प्रोटीन के रूप में यूज होता है। अब ये कह रहा है कि पैरासिटिक प्लांट जो है वो कैसे डिफरेंट है सेप्रोफिटिक। तो आपने देखा कि सेप्रोफिटिक क्या होता है, डेथ और डिकेइंग पे डिपेंड करता है, और पैरासाइट, ठीक है। अब देखिए पैरासाइटिक प्लांट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जबकि सेप्रोफिटिक जो होता है किस पे डिपेंड करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो फटाफट। इसमें बताना है कि आप लिव्स के अंदर स्टार्च है, यानी जो खाना बनाता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, वो है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि आपको लिव्स लेना है, ठीक है, ठीक। उस लिव्स को बॉईल करना है कितने मिनट तक, 3 मिनट तक। जब बॉईल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जो कवर होता है वो पूरा पूरा बाहर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, उस लिप्स को रिमूव करना है, कहाँ से, बॉइलिंग वाटर से, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा क्या डालना है, अल्कोहल। ये अल्कोहल मतलब इथेनॉल भी बोलते हैं हम लोग, या उसको स्पिरिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, जो ही आप उसके ऊपर अल्कोहल डालते हो तो अल्कोहल से और साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब उसको फिर से क्या करना, प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बॉइलिंग वाटर एंड लेट द अल्कोहल बॉयल। अब ये बॉयल कैसे किया जाता है, इसकी व्यवस्था देख लो। बॉयल करने के लिए आपको क्या करना है, बॉयल आप डायरेक्ट नहीं करोगे, अब आपको अल्कोहल में डाल के अगर आपको बॉईल करना है तो सबसे पहले एक कंटेनर में आप क्या लेते हो, वाटर लेते हो। उस वाटर में क्या रखते हो आप भाई, टेस्ट ट्यूब रखते हो। उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या रखा है, लिप्स रख दिया है। क्या रख दिया है, लिप्स रख दिया। तो जब ये वाटर को आप गर्म करते हो, वाटर को क्या करते हैं आप, गर्म करते हैं, स्पिरिट लैंप लगा हुआ है, तो ये वाटर गर्म होता है और वाटर की एनर्जी से अल्कोहल कर, क्योंकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, तो जो ही आप इस पर हीट करोगे बहुत जल्दी उसमें आग पकड़ने की संभावना है। इसलिए हम लोग पहले वाटर गर्म करते हैं, और वाटर की गर्मी से अल्कोहल गर्म होता है, और उस अल्कोहल की गर्मी से कौन बॉयल होना शुरू होता है, लिप्स बॉयल होना शुरू होता है। जब आपको लगे कि पूरा पूरा लिप्स कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, तो बॉईल करना बंद कर दो। फिर से आप वहाँ से लिप्स को निकाल लो और उसको टेप वाटर में, जो नॉर्मल पानी होता है उसमें अच्छे से उसको क्लीन कर देना है। उसके बाद उसको क्या करना है, एक क्लीन डिश में रखना है किसी बर्तन में, और उसके ऊपर डालना है सम आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपका कलर कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है लैब के अंदर, है ना। जो ही उसके ऊपर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो क्या होगा, वो जो कलर आपका जो चेंज होके कैसा हो जाएगा, ब्लूइश कलर होगा। यानी जो पर्पल कलर था वो कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आयोडीन है वो स्टार के साथ रिएक्ट करने के पास कौन सा कलर दिया है, ब्लू कलर दिया है। अब अगर ब्लू कलर हो गया
ठीक है, इसका मतलब है कि उसके पास स्टार्च है, और ब्लू कलर नहीं होता तो समझते कि उसके पास स्टार्च नहीं है। ठीक है, चलो अब लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है क्लोरोफिल का। सिंपल बात करते हैं, क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो कहाँ पे रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसका काम क्या होता है भाई? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेना और उसको किस में कन्वर्ट कर देना? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। और हेल्प क्या करता है? मेक द फूड फॉर द प्लांट। सम प्लांट्स ऑल्सो हैव, कुछ प्लांट जो होते हैं उसके पास क्या है? लिव्स होता है, लेकिन वो ग्रीन लिव्स नज़र नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्लोरोफिल कम है, अलग अलग कलर है। अगर रेड दिख रहा है मतलब वो रेड क्लोरोफिल उसके पास है। जब क्लोरोफिल आता है तो मन में आता है भाई सिर्फ उसके पास क्या होगा? ब्लू ही होगा, ग्रीन कलर होगा। नहीं, उसके अलावा रेड भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, द क्लोरोफिल इन सच लिव्स मास्क्ड बाय द पिगमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स, लाइक रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, अलग अलग कलर का नज़र आता है। इसलिए हम लोग के पास क्या होता है? जो लिव्स ऑफ प्लांट जो होता है वो ग्रीन तो होता ही है, साथ में अलग अलग कलर का भी होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख लो इसको अच्छे से और लिख लेना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।